चांदनी चौक सीट परंपरागत तौर पर सत्ता के साथ ही चलती रही है। 1993 में यहाँ पर सिर्फ एक बार ही बीजेपी जीत पाई, तब सरकार भी बीजेपी की बनी थी। 1998 से जब दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार रही तो कांग्रेस के टिकट पर प्रहलाद सहनी 3 बार चुनाव जीते और जब आपकी झाड़ू चली तो कांग्रेस पार्टी हवा हो गई। 2020 के चुनाव में आम आदमी पार्टी का झाड़ू इस इलाके में किस कदर चला था, इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि प्रहलाद सहनी को इस इलाके में 65% वोट मिले थे। भारतीय जनता पार्टी को 28% से संतोष करना पड़ा था और कांग्रेस पार्टी की ओर से अलका लांबा को सिर्फ 5% ही वोट मिले थे। जबकि 2015 की बात करें तो अलका लांबा जो आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनी गई थी, उनको 48% से ज्यादा वोट मिले थे और वो यहां से विधायक चुनी गई थी। हालांकि इस बार वो कांग्रेस पार्टी के टिकट पर कालका जी से चुनावी मैदान में है। चुनावी इतिहास और चांदनी चौक के इतिहास से अलग चांदनी चौक का वर्तमान भी है जो विरासत को ओढ़े हुए है। मलाइका खान जी हमारे साथ हैं, इनसे जरा जानते हैं कि इस इलाके में इस बार किस पार्टी का जोर? अच्छे से सरकार काम करे, हम तो यही चाहते हैं। और आप लोगों के लिए अच्छी पार्टी कौन? नई काम सभी कर रहे हैं, बीजेपी भी अच्छा काम कर रही है और जोर भी है बीजेपी का। जोर लग रहा है जी, मोदी जी का जोर है, बिल्कुल, क्यों नहीं आपको भी लग रहा है बीजेपी का जोर है या कोई और बात? हाँ, देखो सुनने में तो यही आ रहा है। हाँ। 2018 में चांदनी चौक का रीडेवलपमेंट का काम शुरू हुआ और कोरोना काल में ही 2021 में चांदनी चौक की सूरत बदल गई। फिर भी स्थानीय लोग कहते हैं कि यहाँ काफी काम होना अभी बाकी है। हिंदुस्तान की आजादी की जब पहली क्रांति हुई थी उसके पहले से एक जलेबी की दुकान है चांदनी चौक में। हम यहाँ पर आ चुके हैं, जलेबी वाला नाम है। कितने 1884 से चल रही है ये? यस मैम, मैं 4th जनरेशन हूँ जो ये शॉप संभालता हूँ। और मैं देख रही हूँ कि लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ पर। तो क्या खास है आपकी जलेबी में कि लोग लाइन लगाकर यहाँ पर खरीदारी करते हैं? मैम, खाने के आइटम का तो टेस्ट होता है, हम लोग अभी भी पुरानी रेसिपी से ही बनाते हैं, वही सेम रेसिपी चलती आ रही है जो पहले से थी। एक जलेबी व्यापारी के तौर पर आपको सबसे बड़ी समस्या चांदनी चौक की क्या नजर आती है? मैम, अभी तो पहले से काफ़ी हालात अच्छे हैं, बस थोड़ा पहले सिविल डिफेंस वाले थे तो ये रिक्शा वगैरह को संभाल के रखते थे, अब वो है रिक्शा का बहुत न्यूसेंस है मैम, ई रिक्शा। अच्छा, ये जो जलेबी मैं देख रही हूँ इतनी बड़ी बड़ी साइज है, पुरानी रेसिपी क्या है? मैम, आप कहीं पे भी जलेबी खाएंगे वो थोड़ी उसमें खटास होगी, हमारी जलेबी में बिल्कुल भी खटास नहीं आएगी। जी मैम। अब इनकी जलेबी की मिठास तो पूरी है, लेकिन राजनीति की मिठास किसकी ज्यादा बढ़ेगी? हम चलते हैं आगे, कर लेते हैं कुछ और जगहों की पड़ताल। इस इलाके में छोटी बड़ी 50,000 दुकानें हैं और सालाना 50 लाख करोड़ से ज्यादा का कारोबार होता है। देश दुनिया के किसी भी हिस्से में आप जाएंगे तो आपको जानने वाले आपको सलाह जरूर देते होंगे कि फला जगह की ये चीज बहुत फेमस है, वहां पर जाकर आप इसे जरूर चखिएगा। लेकिन जब आप चांदनी चौक आएंगे तो यहाँ की हर गलियों में कुछ ना कुछ खासियत संजोए आपको ऐसी खाने की सामग्री मिल जाएगी जो अपने आप में बेहतरीन होती है। हम पहुंच चुके हैं पराठे वाली गली, अंदर लेकर चलेंगे और जानेंगे 45 से 50 तरह के पराठे किस तरह से बनाए जाते हैं और दूर दूर से लोग आकर किस तरह से यहाँ पर पराठों का स्वाद चखते हैं। चंदू हमारे साथ मौजूद हैं। कितने तरह के पराठे बनाते हैं आप? कम से कम 45-50 तरह के पराठे बन रहे हैं यहाँ पर, जैसे आलू, गोभी, मूली, मटर, पनीर, मिक्स वेज, दाल, पापड़, नींबू, पुदीना, रबड़ी, मिर्ची, खुरचन, खोया, मेवा, काजू, बादाम, किशमिश, चीज के पराठा, मिर्ची के पराठा। फेमस कौन सा पराठा है आपका? अभी तो मिक्स वेज है, आलू है, पेरी पेरी है, टोना टोटका है, चीज है। टोना टोटका पराठा में क्या है? टोना टोटका में नींबू, मिर्ची, पापड़ ये सब डाल के बनाते हैं। जिसको टोना लग गया हो उससे बचाने के लिए या स्वाद बढ़ाने के लिए? स्वाद बनाने के लिए। जितनी वैरायटी यहाँ के पराठों में है, अगर नेता अपने वायदों में उतनी ही वैरायटी पैदा कर दें तो शायद चुनाव की सूरत ही बदल जाए। फिलहाल जीत के दावे हैं और जोर आजमाइश का इंतजार। मैं बीजेपी वालों को कहना चाहता हूँ, मैं जादूगर हूँ, मैं अकाउंट्स का जादूगर हूँ। मुझे पता है कि पैसे कहां से लाने हैं। मैंने अगर कह दिया तो कह दिया। मैंने कहा 1000 रुपए हर महीने दूंगा तो 1000 रुपए महीने आज से शुरू कर दिए। हम दिल्ली की गली गली जाएंगे, लोगों को जगाएंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे और भ्रष्टाचारियों को और झूठों को दिल्ली से भगाएंगे। राजनीति की राहें तो बेहद चौड़ी होती हैं, लेकिन चांदनी चौक की गलियां बेहद पतली संकरी।
तो तंग गलियों से आगे बढ़ते हुए हम किनारी बाजार पहुंचे, जो शादी और गिफ्ट के सामान के लिए देश भर में मशहूर है। लेकिन क्या ये रौनकें लोगों की जिंदगी में बदलाव ला पाई हैं? चांदनी चौक की पतली पतली गलियां हैं और यहाँ पर बड़ी बड़ी दुकानें आपको दिख जाएंगी। सर ये बताइए, व्यापारियों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? वही जो आप लोग फेस कर रहे हैं, द ट्रैफिक जैम। दिस इज़ वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम विद अस हियर। तो इतना खर्चा इंफ्रा के बाद कोई प्लानिंग सिस्टम तो पीछे होना चाहिए ना। अब यहाँ जैसे आप लोगों ने ट्रैफिक बंद कर दिया, अब जैसे जो कम्यूट करते थे, अभी आप ठेला वगैरह देख रहे हैं, समटाइम्स दे यूज्ड टू कम्यूट थ्रू दैट वे, अब वो अंदर गलियों में से आ रहे हैं, इंक्रीजिंग कंजेशन ओवर हियर। मतलब काम तो हुआ, लेकिन वो काफी नहीं। एशिया का सबसे बड़ा बाजार है चांदनी चौक। रोजाना 5 से 6 लाख लोग यहाँ पर सिर्फ खरीदारी के लिए आते हैं। चांदनी चौक में लोगों से बातचीत में जो बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं, वो चुनावी मुद्दे भी हैं। भीड़ मैनेजमेंट, पार्किंग, अवैध निर्माण, भीख मांगने वाले, फायर सेफ्टी और साफ सफाई इस क्षेत्र के बड़े मुद्दे हैं, जिन पर काम होता अभी नहीं दिख रहा। 6 महीने पहले भले ही लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बाजी मारी हो, लेकिन विधानसभा की जंग दिलचस्प होती दिखाई दे रही है। वोटर्स के लिहाज से देखें तो ये दिल्ली की तीसरी सबसे छोटी विधानसभा है। वोटर लिस्ट पर भले ही संग्राम छिड़ा हो, पर आपको बताते चले कि यहाँ पर सिर्फ 1.25 लाख वोटर हैं। और अगर धार्मिक जातिगत समीकरण की बात करें तो यहाँ पर 20% मुस्लिम आबादी, 17% पंजाबी और 15% वैश्य की आबादी है। SC 17% और OBC 9%। इन मिले जुले वोटरों के बीच ग्राहकों और स्थानीय लोगों में भेद करना मुश्किल हो जाता है। शाम ढलने को है और रोशनी के गुलजार होने का वक्त, तो भगीरथ मार्केट से बेहतर जगह भला क्या हो सकती है? दिखने में छोटे इस मार्केट में 8-10 हजार दुकानें हैं और अरबों का व्यापार देश के कोने कोने में जाता है। राहुल बताते हैं कि रीडेवलपमेंट तो बढ़िया है, पर व्यापारियों का भी ख्याल रखना चाहिए। यहाँ पे एक तो लोडिंग अनलोडिंग की बहुत प्रॉब्लम है। जो सामान हमारा आता है, जो हम परचेज करते हैं, वो ना चांदनी चौक में आने देते हैं, ना इधर आने देते हैं। तो आप लोगों के लिए बेहतर कौन है? इसके लिए मैं चुप ही रहूँगा तो बेहतर है। जो हमारे लिए भला कर सके वो पार्टी बेटर है। चांदनी चौक के व्यापारियों का दर्द बता गए राहुल, जो बिना कुछ कहे बहुत सारी बातें बता गए। चेहरे पे सारे शहर के दर्दे मलाल है, जो दिल का हाल है वही दिल्ली का हाल है। मलिकजादा मंजूर अहमद की इन्हीं लाइनों के साथ चांदनी चौक से अभी के लिए दीजिए इजाजत। यहाँ पर शाम गहराती जारी है। दिल्ली में ठंड भी थोड़ी बढ़ गई है, लेकिन राजनीतिक तापमान यहाँ का बढ़ा हुआ है। आगे क्या रहती है परिस्थिति, उस पर बनी रहेगी ABP न्यूज की नजर। अभी के लिए इजाजत। कैमरामैन आदित्य और मनीष उनियाल के साथ चित्रा त्रिपाठी, चांदनी चौक, दिल्ली, ABP न्यूज। ABP न्यूज आपको रखे आगे।